रजब भट्ट की एक और जो वीडियो तशद्दुद करने की वायरल हुई। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार इनके करीब आया, दोस्तों के साथ उसने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। नई कंट्रोवर्सी में जो है वो फंस चुके हैं। ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। एक तरफ जो है वो कोई आम शहरी और दूसरी तरफ इस तरह का कोई इन्फ्लुएंसर हो। इसको ये आइडिया ही नहीं होता कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। 4 दिन पहले वो फिर इस तरह सड़क पर लड़ रहा है। राह चलते किसी पर हाइपर होना और फिर इस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, ये जो है वो काबिल मज़म्मत है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं नदीम खालिद। रजब भट्ट की एक और जो वीडियो अभी किसी आम शहरी पर तशद्दुद करने की वायरल हुई, तो उसके बाद ये मामला भी जो है वो हाइप क्रिएट कर गया। जिस तरह गुज़श्ता भी इसी तरह के मसाइल में रजब भट्ट जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं, वो इन मसाइल में घिरे हुए हैं और अभी बाहर भी रह के आए, दोबारा से एक नई कंट्रोवर्सी में जो है वो फंस चुके हैं। तो इसमें एक आम शहरी जो कि अपने घर को जा रहा था वापटा टाउन से वेलेंसिया की तरफ, छतरी चौक की तरफ, और रास्ते में जो है वो उसकी लड़ाई हो जाती है। सारा वाक़या कैसे पेश आया, मेरे साथ नुमान शेख साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। तो इन्होंने वो जो मुद्दई था इस दरख्वास्त में, जो जिस पर तशद्दुद किया गया, उसने सिर्फ इनको इंटरव्यू दिया। तो उसके बाद जो मामलात उसके साथ हुए वो ख़ुद भी वो नहीं बताना चाहता और उसमें भी डर की सिचुएशन है। तो इनसे ही जानते हैं। सर बताइएगा ये वाक़या क्या पेश आया और जो एक आम शहरी था इमरान जिसका नाम था, उसके साथ क्या हुआ। सत्तू कतला थाने में दरख्वास्त भी दी गई थी। जी नदीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये वाक़या इस तरह पेश आया, मेरी उस बच्चे शायान से बात हुई जो कि उस गाड़ी में आगे बैठा हुआ था। उस फुटेज में वो तो नज़र नहीं आया, लेकिन उसने बताया कि वो जिस वक्त वलेंशिया से छतरी चौक की तरफ जा रहे थे, साइकिल सवार जो है वो इन्हें ज़िग-ज़ैग करता हुआ आगे से गुजर रहा था। और जैसे ही मोटरसाइकिल सवार इनके करीब आया तो इस लड़के ने जो है अंदर से उसे कोई बुरा भला का आवाज़ दी, जिस पर वो रुक गया। इतने में इसके साथ जो इसका दोस्त बैठा हुआ था, उसने देखा कि सामने रजब भट्ट खड़ा है। तो उसने आवाज़ दी कि रजब भट्ट खड़ा है, वो ऊंची सारी। तो रजब भट्ट ने उसकी तरफ भी देखा, इनकी तरफ भी देखा। मीनवाइल वो मोटरसाइकिल वाले ने इन्हें कोई आगे से जवाब दिया तो ये उसको बोलने लग पड़े। रजब भट्ट आगे आया, उसने आके अपनी गाड़ी लगाई आगे, और गाड़ी लगाने के बाद फिर दोस्तों के साथ उसने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो भी आई। ये बुध का वाक़या था। उसके बाद इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इनकी फुटेज वायरल हुई, भट्ट को जो है वो बुलाया गया और ये लोग भी वहाँ पे चले गए। जब रजब भट्ट वहाँ पर आया तो उसने आकर इनसे माजरत की। उन्होंने बताया कि मैं इस तरह ये सारा गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। जब आप लोग बोल रहे थे बड़ा टेंशन में था, मैं हाइपर हो गया। माफ़ी मांगी उसने, और उस पर ये शयान, इसके वालिद वहाँ पे मौजूद थे, इसका दोस्त भी था और वो ड्राइवर। इन्होंने फिर उनको माफ़ कर एप्लीकेशन जो है वो वापस ले सुलह कर ली। वहाँ पे इनकी सुलह हो गई। माशरे में एक अमूमी रवैया है कि वो हर तरह के क्लैश से, हर तरह के मसले मसाइल और ख़ास तौर पे सड़कों पे होने वाले मसले मसाइल से तो वो दूर ही रहता है और बचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है वो एक राह जाते दो लोग लड़ रहे हैं और कोई बंदा ये समझे कि वो मुझे बोल रहे हैं और बग़ैर समझे, बग़ैर बात किए, तहकीक किए, पूछे जो है वहाँ पर उस शहरी पे, आम शहरी पे तशद्दुद करना शुरू कर दे। देखिए नदीम, रजब भट्ट का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। कभी इसने फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए अपना आगाज़ किया, वहाँ से ये हिट हुआ, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ जगह पर कभी इनकी वेपन के साथ लड़ाइयाँ देखने में आईं। उसके बाद फिर वो शेर पालने पे इस पर FIR हुई। फिर उसके बाद और संगीन नौयत के जो जुराइम हैं उनमें इसकी FIR हो गई। ये कंट्रोवर्सी में रहा। ये बग़ैर जो इसका बैकग्राउंड है ना, अगर आप इसके सारे व्लॉग्स वगैरह देखें जो ये करता है, तो ये बग़ैर लगता है जैसे सोचे समझे करता है। इसको ये आइडिया ही नहीं होता कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, आगे चलकर क्या होने वाला है। और इस केस में भी सेम इसी तरह ही हुआ है। मैं जिस वक्त इस पर वो एक जो संगीन दफ़ात लगी थी 295 और AC, इसमें बाद में भी ये माफ़ी मांगता रहा, तो उसमें भी इसने ये नहीं सोचा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या करने जा रहा है। और इतनी बड़ी जो उसके साथ वाक़या होने के बाद भी इसको ये एहसास नहीं हुआ कि इसने आगे अपनी ज़िंदगी को अब किस तरह गुजारना है, जिसका सबूत ये है कि 4 दिन पहले वो फिर इस तरह सड़क पर लड़ रहा है। तो ये तो इसकी एक प्रॉपर जो है वो मेंटल हेल्थ को देखना चाहिए। इसके कोई साइकोलॉजिस्ट जो है उससे इसे रब्ता करना चाहिए कि इस तरह राह चलते किसी पर हाइपर होना और फिर इस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, ये जो है वो काबिल मज़म्मत है। तो ये बताएं कि जो थाने में जो मामला तय हुए, एक तरफ जो है वो कोई आम शहरी और दूसरी तरफ इस तरह का कोई इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर के पीछे पावर, पैसा, सब कुछ होता है, तो कानूनी कार्रवाई जो है वो इस वजह से रुक गई या फिर कोई और वजह? देखिए,
कानूनी कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्फ्लुएंस की वजह से रुकी है, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया मैं इनके घर गया, मैंने इनसे बात की, तो वो लोग FIR करवाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उनको एक ये भाम था कि अब उनकी एक फुटेज सामने आ गई है जिसमें गाड़ी में उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और रजब भट्ट जो है वो जितना कंट्रोवर्शियल है, कल को कोई और इसको टारगेट करता है तो इनको ये डर था कि हमारा नाम ना आ जाए सामने, कि हमारे साथ इसकी लास्ट लड़ाई हुई थी और उसमें हमारी जो गाड़ी की फुटेज थी वो सामने आई थी। तो उसको देखते हुए इन्होंने जो है वो हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर अपनी एक दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त देने के बाद इनकी जो FIR वो लॉन्च होनी थी उससे पहले ही इनकी सुलह हो गई और बाकायदा एक तहरीरी सुलहनामा भी इनका हो गया। ये मुस्तकबिल में जो है वो उन्होंने अपनी सिर्फ जो है वो बचत के लिए किया है, एहतियातन ये किया है। तो इस दौरान जो है वो पुलिस के और एहलकार भी मौजूद होंगे जब ये सुलह वगैरह हुई, तो वहाँ पर भी कोई वीलॉग शीलॉग बनते रहे, वहाँ पे क्या माहौल क्या प्रोटोकॉल था, कुछ सुनने में आया? क्योंकि जैसे ये अदालतों में जाते हैं वहाँ पर 150 बंदा इकट्ठा हो जाता है, एक पूरा तरह का निज़ाम है, तो थाने में क्या माहौल था? थाने में सिर्फ इसके 2 दोस्त साथ आए थे, उनके नाम नहीं मुझे पता। उसके बाद SHO वहाँ पे दाऊद साहब जो वो मौजूद थे, और जो फैमिली विक्टिम थी उनके वो दोनों लड़के, एक दोस्त था शयान था जिसको मार पड़ी थी, एक उसका दोस्त इसके वालिद साहब और ड्राइवर, बस ये 7-8 अफराद मौजूद थे। कोई इसके साथ टिकटॉक बनाने वाले या कोई भी सोशल मीडिया पर फुटेज कह लें आप बनाने वाले, वो कोई भी बंदा नहीं था। बस इन्होंने सुलह की है उसने, और सुलह के बाद उसने माफ़ी मांगी है जिसकी एक छोटी सा क्लिप भी वायरल हुआ है, और उसके बाद वहाँ से उसने जाने की किया, ना तो रुक के उसने कोई बात की, ना किसी ने वहाँ पे और कोई वीडियो बनाई। बस उस क्योंकि वो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि वो ये चाह ही नहीं रहा था कि वो किसी को पता चले कि वो पाकिस्तान आ चुका हुआ है, क्योंकि उसकी पिछली जो वीडियोज़ आ रही थी वो बैरून मुल्क से या और दूसरे शहरों से आ रही थी, तो वो उसकी कोशिश यही थी हत्तुल इम्कान के यही पता चले कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन मजबूरन उससे एक ऐसा फेल हो गया हुआ था जिसके बाद उसको थाने आना पड़ा, तो उसने वहाँ से बस निकलने की। जी नाज़रीन, आपने ये सारा जो वाक़या पेश आया वो सुना कि इसमें क्या हुआ, और ये हम ये भी रजब भट्ट का अमूमी रवैया जो है ये भी नोट कर रहे हैं कि जब भी कोई वाक़या होता है उसमें फ़ौरन से जो है वो माफ़ी मांगने के लिए वो आ जाता है, लेकिन उसके बाद से फिर जो है वो वही रवैया और वही रविश जो है उसको उसने अपनाया होता है। तो इस हवाले से उसे तो गौर करने की ज़रूरत है, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन जो है वो फॉलोअर है उनकी, तो फिर वो भी वही रवैये अपनाते हैं। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।